डीपीडीपी रूल्स में भी आपको हक दिए गए हैं। जरूरी है, डीपीडीपी रूल्स बने ही आपकी सेफ्टी के लिए, तो आपको तो हक देने ही है, जिनको आपकी पावर कह सकते हैं, जिनको आपके राइट्स कह सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं राइट्स के बारे में और कुछ ऐसे राइट्स जो दिए हैं लेकिन उनको राइट्स की कैटेगरी में नहीं डाला, उनके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं डीपीडीपी रूल्स ने आपको क्या हक, क्या पावर्स दिए हैं उनके बारे में। पहला सेट जो है, पहले 3 राइट्स तो दिए हैं। अपना डेटा देखिए, उसको फिक्स कीजिए, उसको डिलीट कीजिए, यानी कि आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। मैं ये जानना चाहता हूं एज अ डेटा प्रिंसिपल, या आप ये जानना चाहते हैं एज अ डेटा प्रिंसिपल कि आपके क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब मैं फिड्यूशियरी हूं, आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो कैसे कलेक्ट की गई, वो कैसे प्रोसेस की गई, वो कैसे प्रोसेस की जाएगी। इसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। आपने मुझे राइट टू करेक्शन दिया है कि अगर मैं चाहूं तो इसको करेक्ट कर सकता हूं, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आपने मुझे बताया आपके पास मेरी ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैंने देखा यार मेरा फोन नंबर ही गलत डाला हुआ है, तो मैं आपसे अपना फोन नंबर अपनी इंफॉर्मेशन में ठीक करा सकता हूं। और राइट टू इरेजर, यानी कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन इरेज करा सकता हूं कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन इरेज कर दीजिए, मेरा ये डेटा इरेज कर दीजिए। जनरली बाहर के रेगुलेशंस में, जीडीपीआर वगैरह में, राइट टू फॉरगॉटन भी है। आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन है लेकिन आप उसे प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक मैं दोबारा नहीं मानता, लेकिन हम डीपीडीपी में कह रहे हैं कि आप अपना डेटा सीधा इरेज ही करा लीजिए, फॉरगॉटन पे मत चाहिए। दूसरी कैटेगरी, यानी कि अगले 2 राइट्स जो हैं, वो है कंप्लेनिंग के, एस्केलेटिंग के और ऑथराइजेशन के। यानी कि अगर मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं कि आप मेरा डेटा कैसे हैंडल कर रहे हैं और मेरे कंसर्न्स हैं, मेरी कंप्लेंट्स हैं, तो मैं आप अपने कंसर्न्स और कंप्लेंट्स आपको सबमिट कर सकता हूं और आपसे रेजोल्यूशन का फीडबैक ले सकता हूं। इसे हम कहते हैं राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल। और तीसरा है राइट टू नॉमिनेट अदर पर्सन। किसी और आदमी को अगर नॉमिनेट करना हो इस चीज़ को करने के लिए कि वो मेरे राइट्स मेरे को एक्सेस करा सके, मेरे को फैसिलिटीज़ दे सके, तो मैं उसको नॉमिनेट कर दूं। वो मेरे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके। मान लीजिए मैं खुद नहीं पहुंच सकता, तो वो मेरे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके और आपको सबमिट कर सके। तो ये 5 राइट्स हैं जो डीपीडीपी रूल्स ने हमें दिए हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी है जिनको वो राइट्स नहीं कहते, लेकिन बाकी रेगुलेशंस इनको भी राइट्स में लेती हैं। लेकिन डीपीडीपी रूल्स राइट्स तो नहीं कहते, लेकिन कंट्रोल देते हैं आपको। जैसे एबिलिटी टू विड्रॉ योर कंसेंट। आप कंसेंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपना कंसेंट किस तरह से विड्रॉ करेंगे, ग्रेनुलर करेंगे, पूरा करेंगे। यानी कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी पीआई आपके पास है, आप सारी ना यूज़ करें, लिमिटेड से यूज़ करें। उसके लिए आप मेरे से लिमिटेड कंसेंट लें, लिमिटेड विड्रॉ करें, मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कंट्रोल करें, आप मेरे डेटा की शेयरिंग को कंट्रोल करें। आपको मेरे से कंसेंट लेना होगा शेयरिंग के लिए। ये सब राइट्स हैं अदरवाइज, लेकिन डीपीडीपी में इनको राइट्स ना बोल के कंसेंट मैनेजमेंट का पार्ट बनाया है। मैं अपना कंसेंट विड्रॉ कर लूँ, रिवोक कर लूँ, प्रोसेसिंग स्टॉप करा दूँ, मैं ये सब कभी भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, डीपीडीपी रूल्स में इनको राइट्स नहीं कहा जा रहा। फाइनली, योर डेटा योर कंट्रोल योर पावर। आपका डेटा, आपका कंट्रोल, आपकी ताकत। राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि मैं डेटा फिड्यूशियरी के पास आपका क्या क्या डेटा है, वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। राइट टू करेक्शन, उसमें से आप क्या करेक्ट कराना चाहते हैं। राइट टू इरेजर, आप क्या डेटा इरेज कराना चाहते हैं। राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल, अगर कोई कंप्लेंट है तो आप उसको कैसे ठीक कराना चाहेंगे, कंसर्न रेज करना चाहेंगे। और राइट टू नॉमिनेट अदर पर्सन, कि क्या आप किसी और जने को नॉमिनेट करके काम कर सकते हैं। डीपीडीपी रूल्स पे मेरी पावर्स, मेरी एज अ प्रिंसिपल मेरी पावर्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। हम डीपीडीपी के बारे में और बात करने वाले हैं, हम डेटा प्राइवेसी के बारे में रोज बात करने वाले हैं। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।